जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम 10.2 चैप्टर की पहले प्रमेय देखेंगे और उसके एक दो एग्जाम्पल्स लगाएंगे और उसके पश्चात हम अगले लेक्चर में 10.2 चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो हमारा 2 लेक्चर में समाप्त होगा और जो हमारा लेक्चर होगा वह 30-30 मिनट के होंगे। इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं प्रमेय से। क्या है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इससे पहले हमारा एक टॉपिक ये है कि जो हमारा वृत्त होता है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से हमारा वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वह केवल 2 वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। केवल और केवल 2 ही वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची जा सकती है। इस चीज को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम जो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वह केवल 2 होंगे और उनकी लंबाई को हमको क्या करना है, दिखाना है कि वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे एक बाह्य पॉइंट है, इसे हम स्पर्श रेखा डालेंगे और यहाँ से भी होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा होगा। तो यहाँ पर हमारा नाम दे देते हैं P, Q, R और यहाँ पर O पॉइंट होगा, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर स्पर्श बिंदु पर मिला देते हैं इसे। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो लिखना कैसे है ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो हमारा देखो जो प्रमेय होता है उसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा दिया है कि एक हमारा वृत्त है जिसके बाह्य में हमारा पॉइंट P है और इस पॉइंट से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं P, Q और PR डालें, दिया है में लिखेंगे, ठीक है। और रचना फिर लिखेंगे, हमारा रचना क्या होगा। देखो दोस्तों, हम लिखेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। रचना में हमको क्या लिखना है कि हम P और O को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं बाह्य बिंदु P और O को मिलाया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या किया, हमने मिला दिया। तो मिला देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। और इससे पहले जो हमारा 10.1 का जो प्रमेय था वो क्या कहता है कि जो हम स्पर्श बिंदु पर, अर्थात कह सकते हैं स्पर्श रेखा पर, हम जो ये केंद्र से रेखा डालते हैं वो क्या होता है, लंब होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों लंब होंगे, ठीक है। अब हम उपपत्ति लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उपपत्ति। इसमें हमको क्या लिखना रहता है, जो हम क्रियाकलाप करते हैं इसी के द्वारा करते हैं। तो इसमें हम पॉइंट लेते हैं कि देखो हमारे इस यहाँ पर रचना के बाद हमारा 2 त्रिभुज बनेगा, एक POR और POQ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज PRO तथा त्रिभुज POQ में। देखो जो त्रिभुज हम पहले लिखे हैं उस त्रिभुज के हम पहले लिखेंगे और जो त्रिभुज बाद में लिए हैं उसका बाद में लिखते हैं, इक्वल दिखाते समय। तो हमको करना क्या है, ये देखो पहला ये हमारा त्रिज्या है O और Q, तो ये भी हमारा एक त्रिज्या है O और R, क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं QO = OR, क्या है, त्रिज्या है।
ठीक, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। अब इसके बाद ये वाली भुजा देखो P और O, ये दोनों त्रिभुज में मिल रहे हैं क्या, वह क्या हो जाएगा हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो PO इक्वल टू OP, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ होगा, जो कि दोनों में है। त्रिभुज POR और त्रिभुज POQ दोनों त्रिभुज में है, इसलिए ये हमारा भुजा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद देखो हमने कहा है कि ये क्या होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल क्या होगा, बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण PQO इक्वल टू कोण PRO लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण ये वाला PRO इक्वल टू कोण ये PQO, ठीक है। यहाँ पर हम हमारा क्या हुआ, ये समकोण होंगे, इसको इक्वल टू में तुम 90 डिग्री भी लिख सकते हो। अब इन तीनों से ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, हमारा सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। अर्थात त्रिभुज PRO सर्वांगसम होंगे त्रिभुज POQ के। कैसे, तो साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर SS और ये क्या है, एंगल। तो साइड एंगल, इन तीनों से यह क्या होगा, हमारा त्रिभुज ये सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज PR और O सर्वांगसम हो गए त्रिभुज POQ के। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। उसका एरिया इक्वल होगा, उसके संगत भुजा बराबर होंगे, उसके संगत कोण बराबर होंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा भुजा ये है साइड और वो ये भुजा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PR इक्वल टू क्या होगा, हमारा PQ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसके कारण हुए, क्योंकि ये हमारा त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि हमारा त्रिभुज ये और ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो ये हमारा जो प्रमेय था 10.2, ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमारे एग्जाम में क्या होता है, पूछे जाते हैं। मित्रों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अर्थात एग्जाम्पल दूसरा है हमारा। पहला एग्जाम्पल लगभग आप लोग कर लेंगे क्योंकि वो बहुत इजी है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन, TP और TQ। तो ये क्या है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ, तो क्या है, PTQ मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या है, दोगुना है। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो कोण ये वाला है, कोण PTQ इक्वल टू कोण ये Q कर सकते हो OPQ, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो कोण है हमारा, इस कोण का क्या है, दोगुना है, यही हमको दिखाना है। तो हम शुरू करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, आप ये बताओ, ये वाली भुजा हमने इससे पहले प्रमेय में क्या देखा कि ये वाली भुजा इस वाले भुजा की क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि TP इक्वल टू क्या होगा, TQ। किससे, प्रमेय 10.2 से। अब एग्जाम में ऐसे ना लिखना कि प्रमेय 10.2 से, नहीं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि प्रमेय इससे हमारा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमारा बराबर होता है। यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है।
तो ये दोनों अगर तो बराबर होंगे तो इससे पहले आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण की भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण तुम्हारा क्या होगा, इक्वल होगा। इससे फिर से सुनो, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं यदि बराबर हैं तो उसके सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप यहाँ पर ये ना समझ लेना कि ये 90 डिग्री है, भाई ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये जीवा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण टी क्यू पी इक्वल टू कोण टी पी क्यू, ठीक है, ये इससे क्या होंगे, बराबर होंगे। अब हमको क्या करना है कि इस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज टी पी क्यू में। अब हम क्या करेंगे, अब इससे पहले जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, कोण क्यू टी पी प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण पी क्यू टी इक्वल टू 180 होगा। हाँ होगा भाई। आप यहाँ पर जो है उसे वैसे ही रहने दो, ये समीकरण 1 मान लो, क्योंकि हमें इसका मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्यू टी पी प्लस, देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो यहाँ पर हम इस कोण की जगह पर ये वाले कोण लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा इक्वल दिखाए हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इस जगह पर हम पुट कर सकते हैं कोण टी पी क्यू। अब हम इसके जगह पर यही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें इस एंगल का यूज नहीं करना है, बल्कि इस एंगल का प्रयोग करना है इसमें, इसलिए हम इसके जगह पर ये वाला कोण रख रहे हैं। तो जब ये वाला कोण रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कोण टी पी क्यू, ठीक है, 180। अब ध्यान से देखो, इसे ऐसे रहने दो। इस जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, ये वाला कोण हमें पता है कि 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस ये हम लिख सकते हैं, इस कोण के लिए 90 माइनस ये वाला एंगल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा 90 डिग्री होगा टोटल, उसमें से हम इस वाले एंगल को यदि माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे क्या, कोण क्यू टी पी प्लस 2 90 माइनस, हमने कहा है कि 90 माइनस लिखेंगे, 90 माइनस कोण ओ पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 180, रहने दो, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कोण क्यू टी पी प्लस ये 180 हो जाएगा, माइनस 2 कोण ओ पी क्यू इक्वल टू 180। देखो आपका प्रूफ हो चुका है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पर हम इसके बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाओ, कोण क्यू टी पी इक्वल टू कोण 2 इंटू रहेगा, 2 इंटू कोण ओ पी क्यू हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। हम देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, हमको करना क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमें उस जो प्रमेय हमने इससे पहले सिद्ध किया है उसी प्रमेय का यहाँ पर यूज करना है। आप देखो हमने इससे पहले देखा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, तो हम एक प्रमेय जानते हैं कि समान भुजा के सामने वाले कोण हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया।
अब इस त्रिभुज को ले लेंगे कि टी पी क्यू में इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 अंश। अब देखो इस वाले कोण की जगह पर हम क्या रख दिए हैं, ये रख दिए हैं, हाँ इस वाले की जगह पर ये रख दिए हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 2 कोण टी पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये हमारा टोटल एंगल जो होगा 190 डिग्री होगा और हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो 90 माइनस अगर तो ओ पी क्यू एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन शो कर रहे हैं। हमें इसमें क्या याद करना है कि टीपी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, अर्थात इसका टी और पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारा पी और क्यू का लेंथ की लंबाई दिया है 8 सेंटीमीटर और इसका दिया है पी और ओ का 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे में हम करेंगे क्या, देखो जो हमारा पी और क्यू है वो स्पर्श बिंदुओं पर मिलाया गया एक जीवा है, जो क्या करेगा, इस ओ और टी को जब मिलाएंगे तो जो स्पर्श रेखा को मिलाने पर जो जीवा बना है उसको 2 बराबर भागों में क्या करता है, समद्विभाजित करता है और समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा और ये हमारा 4 सेंटीमीटर में विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। अब देखो हम 2 त्रिभुज का यूज इसमें करेंगे। एक तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ये पी आर और टी का एक त्रिभुज, और एक हमारा क्या होगा पी ओ टी का। ठीक है, इन 2 त्रिभुज को लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऐसे में इन दोनों त्रिभुज में हमारा क्या आ रहा है, एक लेंथ ये आ रहा है। तो ऐसे में हम इसका कोई वैल्यू मान लेते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो टी और आर के लिए x मान लेते हैं, तो x हो गया हमारा, ये लेंथ क्या हो गया, x हो गया। अब हम किसी एक त्रिभुज को पहले ले लेते हैं। हम ले लेते हैं पहले टी आर पी को, त्रिभुज टी आर पी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री, देखो अलग से बना लेते हैं इसे। ये हमारा हो गया, ये टी है, पी है और आर है, ये 90 पर है और ये 4 सेंटीमीटर हमने निकाला है। अब सब ठीक ठाक है। देखो अब करना क्या है, इसको हमने माना है x है। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे टी पी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ऑफ स्क्वायर प्लस अर्थात टी आर का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, हम ये स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर सीधे समझना यार, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर टी आर का होल ऑफ स्क्वायर टी पी का होल ऑफ स्क्वायर है और x स्क्वायर प्लस 60, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना है, अब हम बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं जो हमारा ऐसी आकृति में दिया हुआ है, जो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का है, वो पॉइंट P है और ये O है और ये हमारा T है। ऐसे में यहाँ पर एक है और ये जो R पॉइंट है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है और इस लेंथ को हमने माना है x और ये वाला पॉइंट हमने नहीं माना है। तो ऐसे में हमको करना क्या है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कोई वैल्यू दिया है नहीं। अब हम त्रिभुज क्या लेंगे, PTO में, तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज PTO में। ठीक है, क्या होगा हमारा, ये लंब होगा और ये हमारा आधार होगा और ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, जो सबसे लंबी भुजा होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि ये इसका क्या हो जाएगा, PO
PO का होल ऑफ स्क्वायर प्लस इसका TP का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा होगा TR प्लस RO का होल ऑफ स्क्वायर। TR प्लस यहाँ पर OR का होल ऑफ स्क्वायर होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू ला करके इसमें हम पुट कर देंगे और PO का मान हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ये x ऑफ स्क्वायर प्लस 60 उतर आएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर हमारा इसका मान हमने क्या माना है x, तो x प्लस OR का होल ऑफ स्क्वायर रह जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर OR का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से हम OR का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ भाई, आसानी से निकाल लेंगे। तो OR का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर PO माइनस ये PR होल ऑफ स्क्वायर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट में OR इक्वल टू अंडर रूट ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये लगभग हमारा 3 सेंटीमीटर आएगा OR का वैल्यू। ठीक है, तो हमारा OR का वैल्यू क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे। अब हमको क्या करना है, ये 25 हो जाएगा प्लस x ऑफ स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू ये x प्लस 3 रखें तो होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर देते हैं आसानी से समझने के लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं आगे क्या करना है हमको। ये 25 रहेगा और प्लस x ऑफ स्क्वायर प्लस 60 इक्वल टू, अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो x ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 6x हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा 16। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे, ये 25 प्लस माइनस 9 इक्वल टू 6x। ये हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो 25 प्लस 7 इक्वल टू 6x, तो 6x इक्वल टू हो जाएगा हमारे कितना हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा x का क्या हो जाएगा वैल्यू होगा, अर्थात हमारा इसका मान आया है TR का वैल्यू। तो हमारा इससे पहले TR का वैल्यू हमारा कितना पता था 16/3 सेंटीमीटर आया है जो हमने निकाला है। तो हमारा TP का वैल्यू कितना दिया था, TP का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हमारा दिया था TR, अर्थात हमारा क्या था यहाँ पर x के भी बराबर होगा क्योंकि हमने x का ही वैल्यू याद किया है। तो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हमारा वहाँ पर था जो पहला समीकरण हमने लिखा था। अब हम क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो TP का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू इस x का वैल्यू ये रखेंगे 16/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 60। तो TP इक्वल टू जो हमारा आएगा ना वह अंडर रूट 60 का होल ऑफ 60/3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 60 होगा। तो जो TP आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, हमारा 20/3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। तो हमारा TP इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल था। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में 10.2 चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा उसमें दो भाग रहेंगे, एक पहला और दूसरा। ठीक है,
तो उसमें हम पूरे चैप्टर को, वृत्त के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक्स।